आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आपके घर में रखे कोने में ये तांत्रिक चीज़ें कर्क राशि के लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय रघुपति राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल बालाजी ज्योतिष में। तो कर्क राशि वालों, सितंबर के इस महीने में तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दे ये 7 शमशानी चीज। अगर आपके घर में रहेगी तो आपके घर में केवल नकारात्मकता रहेगी, भूत प्रेत का वास रहेगा और कभी भी आपके घर में खुशियां नहीं आ पाएगी। घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और दुश्मन की तांत्रिक क्रिया सफल हो जाएगी। लेकिन अगर आप आज ही इसे तुरंत अपने घर से बाहर कर देंगे तो सितंबर का पूरा महीना शानदार हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अब आपके मन में जाने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, गुरुजी आखिर वह चीज क्या है? क्योंकि दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कई उपहार आते हैं और कई चीजें वह खुद खरीद कर लाता है, लेकिन जाने अनजाने में हम यह समझना भूल जाते हैं कि कौन सी वस्तु शुभ है और कौन सी अशुभ। वीडियो में एक एक बात आपको समझाएंगे, आप अंत तक बन रहे। सबसे पहले, अगर आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें और वीडियो के साथ अंतर बने रहे, क्योंकि अब आपका सितंबर का महीना शानदार बनने वाला है। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि ये अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो अप्रैल के महीने में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो। आप इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें, ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रख कर देखिए, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम न समझें। जी हाँ दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम न समझें। आप तो ऐसे भी, यदि कोई चित्र जो आप भगवान का लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है तो आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुनकर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो हैं, तस्वीर हैं भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से, चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड्ढा जा रहा हो, जी हां दोस्तों, युद्ध लड्ढाते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है।
ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का या कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी धन की हानि नहीं कराएंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगी। इनकी वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का, वह रुद्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसी ही ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, यानी दीपक की जो ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, वह पूरे घर को या पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मान कर देखिए। अपने घर में आप तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको ये चीजें मिलें तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। दोस्तों, लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है, यानी देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में न फेंक दें, घर के बाहर न फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हां दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक हैं जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगी कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करे और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ 800 में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों, उनका मन भी बहुत अशांत और बेचैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यह स्थिति उन्होंने हमसे बताई। तो हमने उनसे लंबी चर्चा की, क्योंकि इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर, लेकिन इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। जी हां दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उनसे इतनी क्रोधित हो गईं, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मात्र कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको उस मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर से सारी चीजें व्यवस्थित होने लगीं। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। ऊर्जाओं को यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूल से भी ये गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने घर की छत भी देखनी चाहिए। आपके घर की छत पर यदि गंदगी रहती है, कचरा रहता है, या आप उसे अपना टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा न करें। दोस्तों, यह बहुत ही गलत होगा। आप अपने घर की छत की साफ सफाई रखें,
अन्यथा आपका राहु खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से यह भटका कर रख देगा, आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल वगैरह हैं वे फटे टूटे तो नहीं हैं, बहुत ज्यादा घिसे हुए या पुराने तो नहीं हैं। यदि ऐसे हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अन्यथा फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब ध्यान से सुने तीसरी चीज, जिसके बारे में लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोग सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इनमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लेश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा गुप्त होती हैं, लोगों को पता नहीं होती हैं, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में खोए रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला, कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है। या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानियां आ रही हैं। आपके इस आलस भरे रवैये की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य आपको करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, यह आपको आलसी बना रही है और आपके मन में एक अनजाना सा डर, भय और चिंता का वास करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।